आज की बैठक का कोई खास उद्देश्य या किसी सोच के साथ नहीं। पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, चुनावी वर्ष है, निरंतरता में बैठकों का दौर अब चलेगा ही। सांसदों का तो आज कोई बैठक नहीं है, ये गेट टुगेदर है सांसदों का। आपस में एनडीए के सभी सांसद एक साथ बैठेंगे, गपशप करेंगे। और जो अभी बिहार के लिए तैयारी कितनी है? बिहार बैठक के बाद में कुछ कहेंगे। क्या चर्चा होगी, किस तरह की? खाना पीना, आपस में मिलना जुलना सब में चल रहा है। सर चुनाव है, चुनाव के पहले बड़ी बैठक वो सब बिहार में होगा, यहाँ चुनाव के बारे में कोई बात नहीं होगी। आपस में मिलने जुलने का कार्यक्रम है और हम सब लोग मिलेंगे जुलेंगे। स्वाभाविक रूप से जब राजनीतिक लोग मिलते हैं और चुनाव का समय है तो चर्चा तो उस संदर्भ में हो ही सकती है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले दिल्ली में आज एनडीए सांसदों की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी मौजूदगी है। बता दें कि यह बैठक बिहार के जो तमाम एनडीए के जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं उनकी उपस्थिति है। कैसे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सांसदों की भूमिका कितनी अहम होगी, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जो बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी इस बैठक में पहुंचे हुए। बैठक से पहले तमाम नेताओं ने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं। बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं तमाम नेता जो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, छोड़ जाते हैं आपको उनके वीडियो के साथ। है सांसदों का तो आज कोई बैठक नहीं है, ये गेट टुगेदर है सांसदों का। आपस में एनडीए के सभी सांसद एक साथ बैठेंगे, गपशप करेंगे। और जो अभी बिहार के लिए तैयारी कितनी है? बिहार के लिए एनडीए तैयार है पूरा तरह से। तमाम कोऑर्डिनेशन होगा सर। आप लोग बूथ स्तरीय सम्मेलन कर चुके हैं, अब यहाँ पर सभी सांसद बैठ रहे हैं। बहुत ही बेहतर समन्वय के साथ एनडीए चुनाव में जाएगी। और आज सिर्फ स्नेहशील बैठक है। कितने आश्वस्त हैं सर आप लोग? बिहार को लेकर कितने? ये तो अभी थर्मामीटर देने का है। दिलीप जायसवाल जो बैठक के बाद में कुछ कहेंगे। क्या चर्चा होगी, किस तरह की? खाना पीना, आपस में मिलना जुलना सब में चल रहा है। सर चुनाव है, चुनाव के पहले बड़ी बैठक वो सब बिहार में होगा, यहाँ चुनाव के बारे में कोई बात नहीं होगी। बिहार में जीतेंगे आप लोग? एकदम जीतेंगे। एनडीए वहाँ 225 सीट लेके आएगी। चलिए, तो जीतन मांझी पहुंचे हैं अभी और जीतन मांझी का कहना है कि बिहार में एनडीए जीतेगी। कितनी उम्मीद है इस बैठक से, क्या तैयारी है? देखिए, बैठक के स्वरूप में आप लोग इसको देख रहे हैं, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। मुझको लगता है कि उस तरह की बैठक नहीं है। आपस में मिलने जुलने का कार्यक्रम है और हम सब लोग मिलेंगे जुलेंगे। स्वाभाविक रूप से जब राजनीतिक लोग मिलते हैं और चुनाव का समय है तो चर्चा तो उस संदर्भ में हो ही सकती है, लेकिन सीधे बैठक के तौर पे इसको कहना हमको नहीं लगता है कि इसका कोई औचित्य है। चुनाव होने वाला है, उस संदर्भ में ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। नहीं ना, चुनाव तो है ही और चुनाव की तैयारी में तो हम सब लोग लगे हुए हैं। और ऐसे भी बिहार में जो एनडीए की स्थिति है उसमें कहीं से कोई भी गठबंधन सामने वाला टिकने वाला नहीं। तो कोई बहुत इसके लिए हम लोग बैठ कर के पहले ही से स्ट्रेटजी बनाएं, जिसकी बहुत ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी सारी चीज़ें तय हैं और उसके आधार पे चुनाव तो हम लोग जीतेंगे ही। ठीक है, तो उपेंद्र कुशवाहा आज की बैठक का कोई खास उद्देश्य या किसी सोच के साथ नहीं। पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, चुनावी वर्ष है, निरंतरता में बैठकों का दौर अब चलेगा ही। उस क्रम में आज सब लोग एक साथ बैठ के आने वाले समय को लेकर, चुनाव को लेकर सरसरी तरीके से चर्चाओं की शुरुआत की जाएगी। चिराग, कई मुद्दों पर बात हो रही है। बात ये हो रही है कि क्या किन मुद्दों को लेकर जाएंगे चुनाव में, जिस तरीके से विपक्ष और तेजस्वी मुख्यमंत्री को लेकर हमलावर हैं, उस भी स्ट्रेटजी बनेगी। बिल्कुल, तमाम रणनीतियां तय की जाएंगी। और जैसे मैंने कहा कि अभी चुनाव आते आते तक बहुत से ऐसे विषय हैं जिस पे बैठ के चर्चाएं होंगी। क्या रणनीति होगी चुनाव में, क्या किस सोच के साथ हम लोग जाएंगे, क्या क्या हमारे पॉइंट्स होंगे, सरकार की उपलब्धियां कैसे जनता के बीच रखी जाएंगी। एंड देन डेफिनेटली जो आप सबके मन में सवाल चलते ही रहते हैं सीट शेयरिंग को लेकर कि किसके खाते में कितनी सीटें, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा होगी। बट आज कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एजेंडा ओरिएंटेड चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। सत्र चल रहा है, तमाम सांसद एनडीए के बिहार से जो आने वाले हैं वो सब सत्र के लिए दिल्ली में ही मौजूद हैं, तो सब एकजुट होकर एक साथ बैठेंगे। जेपी नड्डा भी आज शामिल हो रहे हैं। भाई, बिहार की जीत को अगर आप बोलें तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार एक ऐतिहासिक जीत
मैंने बार बार इस बात को कहा, एक विनिंग कॉम्बिनेशन है हम लोग का, पांचों दल का जो अलायंस है, और इस अलायंस ने अपने आप को चुनाव में प्रूव किया है। 100% स्ट्राइक रेट रहा है हमारे तमाम एनडीए के प्रत्याशियों का, जो 4 विधानसभा में उपचुनाव हुए थे। वो कहीं ना कहीं दर्शाता है इस बात को कि एक बड़ी जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। 225 से ज़्यादा सीटें, मैं मानता हूँ, बिहार में घूम रहा हूँ, अलग अलग ज़िलों में अलग अलग विधानसभाओं में कार्यक्रम हो रहा है। परसों गया में हम लोग की सभा थी, अगर उसकी तस्वीरें आप देखें, जो उत्साह है लोगों के बीच इस गठबंधन को लेकर, एनडीए को लेकर, मैं मानता हूँ एक बड़ी जीत की ओर एनडीए अग्रसर हो रहा है। मैं 225 सीटें कह रहा हूँ, उससे ज़्यादा तो आप सोच लीजिए कि अब विपक्ष के पास कितनी बचेंगी। के सांसदों की बैठक, एक मिनट, बड़ी बैठक है एनडीए सांसदों की। तो ये तो बैठक होती है और बुलाया है डिनर पे संजय जायसवाल जी सारे एनडीए के सांसदों। तो बेहतर कोऑर्डिनेशन की कोशिश चूंकि बिहार में कोऑर्डिनेशन तो है बिहार में, इतना परफेक्ट चुनाव की तैयारी की शुरुआत हो गई, इतना परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है एनडीए का। आप लोकसभा चुनाव में देखे, बाय इलेक्शन में देखे, और अभी पूरे बिहार में एनडीए का जिला वाइज मीटिंग हो रहा है। इससे परफेक्ट कोऑर्डिनेशन तो कभी था ही नहीं एनडीए का। नड्डा भी सर शामिल हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर एक मीटिंग एनडीए में कितनी आश्वस्त है? 100% आश्वस्त है एनडीए। डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है बिहार के लिए वो अनप्रेसिडेंटेड है। आज तक इतना काम नहीं हुआ। दोनों बजट में आप लोगों ने देखा कि जिस तरह बिहार का ध्यान रखा गया है केंद्र से, और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी प्रगति यात्रा में हर एक जिला में गए और हर एक जिला में वहाँ की जो समस्या थी उसके निदान का रास्ता निकाला। कैबिनेट हो गया, टेंडर हो गया, उस पर अब काम शुरू हो जाएगा। तो बिहार में तो अभी काम के अलावा कोई बात ही नहीं हो रहा है।